सरायकेला जिले में अपराध पर नकेल कसने के लिए एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर देर रात जिले भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और कुल 13 वांछित अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरायकेला में अपराध नियंत्रण के लिए एसपी मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर बुधवार देर रात जिले भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। 27 टीमों और 185 पुलिसकर्मियों ने 100 से अधिक स्थानों पर छापामारी कर 13 वांछित अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के तहत एनडीपीएस हत्या, चोरी, लूट समेत विभिन्न मामलों के 132 अपराधियों का सत्यापन किया गया। एसपी खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे थे। ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा ताकि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके और नकेल कसी जा सके। खरसावां पुलिस द्वारा सभी थाना अंतर्गत विभिन्न कांडों में वांछित अपराध कर्मियों, वारंटियों और चार्जशीटेड अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और भौतिक सत्यापन हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान में कुल 185 पुलिसकर्मियों के साथ 27 टीमों ने भाग लिया और अभियान के क्रम में कुल 13 वारंटियों और वांछित अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ 121 विभिन्न अपराध शीर्ष में आरोप पत्रित अपराध कर्मियों का सत्यापन किया गया है, जिसमें से 45 आर्म्स एक्ट में, 27 एनडीपीएस एक्ट में, संपत्ति मूलक कांडों में 26 अपराध कर्मी, नक्सल कांडों में 6 अपराध कर्मी, उत्पाद अधिनियम के से संबंधित 9 अपराध कर्मियों और हत्या से संबंधित 8 अपराध कर्मियों का जो अभी जेल से बाहर हैं, जमानत पे बाहर हैं, का भौतिक सत्यापन किया गया है और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। चोरी का सिलसिला जारी है। मानगो जवाहर नगर की एक घर का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में दहशत व्याप्त है। चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर और इसके आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। उरीडी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 13 बी के मोहम्मद अखलाक खान के घर को निशाना बनाया गया। चोरों ने उनके घर का ताला काटकर लाखों रुपयों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। अखलाक खान की नींद खुले तो उसके होश उड़ गए। उनके घर अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे लगभग 95,000 के सोने चांदी के गहने और 6,000 नकद गायब थे। अखलाक खान ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ एक 2 मंजिला मकान में रहते हैं, जबकि उनके 2 बेटे बाहर रहते हैं। चोर गली से होते हुए उनके घर की बालकनी में घुसे और वहां लगे ग्रिल के ताले को काटकर घर के निचले तल्ले में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने इरादों को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही उलीडी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच में शुरू कर दी है, जिसके चोरों के बारे में अहम सुराग मिलने की संभावना है। 95,000 का गोल्ड था। 95 लाख का। 95 लाख गोल्ड। हाँ। कितना कैश था? कैश 6,000 था, कैश ज्यादा नहीं। कितना कैश? कब चोरी हुआ था? 1 बजे से 1.5 बजे के अंदर। लोकेशन देखो रहता है। कच्ची से आया था, वो गली से आया था, जो गली देखे ना, गली से आकर के वो ताला तोड़ के फिर सीढ़ी से नीचे आंगन में उतरा। रामनवमी, हिंदू नववर्ष और ईद को लेकर मानगो थाना में शांति समिति की एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम शताब्दी मजूमदार ने की, जिसमें सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। रामनवमी, हिंदू नववर्ष एवं ईद को लेकर मानगो थाना में शांति समिति की एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ढालबूम एसडीएम कर रही थी। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के थानेदार सहित तमाम शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। शांति समिति में सभी जाति धर्म के लोग हैं। सभी अपनी अपनी राय दी। एसडीएम ने कहा कि रामनवमी, हिंदू नववर्ष और ईद को लेकर ये बैठक की गई है। सभी की राय भी ली गई ताकि सभी पर्व शांति सहित संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि समिति के लोगों की मांग है, जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था, उसे जिला प्रशासन पूरा कर लेगा। एसडीएम ने कहा कि पर्व के मद्देनजर काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। तो इसके लिए मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप लोगों का सपोर्ट लगातार हम लोग को चाहिए होगा। मेरा जो यहाँ टीम है, सीओ साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, सहायक नगर आयुक्त है और विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स से जो प्रेजेंट ऑफिसर्स है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 100% जो इश्यूज है उसका कंप्लायंस हो और जल्द से जल्द हो और रामनवमी के बाद भी वो इश्यूज सॉर्टेड रहे। तो ये खाली
आप लोगों ने जो 3 इश्यूज मेनली रेज किया है, एक साफ सफाई का, एक पानी का, एक बिजली का, ये तीनों इश्यूज अगर हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है पानी का सबसे ज़्यादा दिक्कत आप सभी ने रेज किया है, ये इशू अगर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो एक मेजर इशू हम लोग का सॉर्ट आउट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का जायजा लेने आयोग की टीम पंचायतों का भ्रमण करने पहुंची। इस टीम में उपायुक्त रविशंकर शुक्ल भी शामिल हैं। नीति आयोग द्वारा सरायकेला जिले के चिन्हित आकांक्षी प्रखंड गम्हरिया में संचालित योजनाओं का जायजा लेने आयोग की टीम पंचायतों का भ्रमण करने पहुंची। इसमें डीसी रविशंकर शुक्ल भी शामिल है। उन्होंने पंचायतों में संचालित योजनाओं को लेकर महिला समूहों के संवाद किया और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही सुझाव भी मांगे। इसी कड़ी ने उपायुक्त गांजिया बराज भी पहुंचे और लिफ्ट इरिगेशन के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंच रहे पानी की जानकारी ली। साथ ही उक्त योजना के जरिए किसानों को कैसे जोड़ा जाए, इसका ब्लूप्रिंट भी भेजा गया। उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों से अधिक किसानों के खेतों तक पानी कैसे पहुंचे, इस पर काम करने की बातें कही। कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभिन्न टीम हैं, उन टीम पर जो कार्य हुए हैं उसका निरीक्षण हो रहा है। कुछ जगहों पर कमियां भी मिली हैं और उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो लाभुक हैं उनसे सीधा संवाद स्थापित करके ये प्रयास किया जा रहा है कि उनकी आवश्यकताओं का आकलन हो और उन आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात उसके अनुरूप हम लोग आगे कार्य योजना बनाएं और उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उसका हम लोग लाभ दिलवा सकें। सर, अब तक जो आपने जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया, क्या आउटपुट क्या आ रहा है सर? मेनली ये देखना बहुत आवश्यक है कि ODF प्लस के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो सस्टेनेबल रहें, उसमें जन भागीदारी हो, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक की ऑनरशिप रहे उसमें, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसका समय से लोगों को लाभ मिल सके। उधर दूसरी ओर सरायकेला प्रखंड कार्यालय के निकट कृषि विभाग के कार्यालय परिसर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे परिसर में तेजी से फैल गई। जिला कृषि विभाग के कार्यालय परिसर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग झाड़ियों में फैलती गई। आनन फानन में कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के दमकल मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार जिला कृषि विभाग कार्यालय भवन के पीछे के खेतों में किसी ने आग लगाई थी। खेतों की घास को अपनी चपेट में लेते हुए कृषि विभाग कार्यालय की चहारदीवारी के अंदर तक पहुंच गई। जुगसलाई थाने में फौजी के साथ दुर्व्यवहार और जेल भेजे जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी अखिलेश झा ने जुगसलाई का निरीक्षण किया और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद फौजी सूरज राय को न्यायालय से जमानत मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी अखिलेश झा, डीआईजी और एसएसपी ने जांच शुरू की। आईजी अखिलेश झा ने जुगसलाई क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना पुलिस और सेना के बीच संबंधों पर सवाल खड़े कर रही है। सैनिकों को अनुशासन और सम्मान के साथ देखा जाता है और इस प्रकार की घटनाएं समाज में असंतोष पैदा करती है। मामले में हम लोगों ने सारे पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी का बयान लिया। घटनास्थल का भी हम लोगों ने मुआयना किया, दोनों घटनास्थल। इसके अतिरिक्त हम लोग जो अन्य लोगों हैं उनका भी बयान लिया। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अन्य तकनीकी साक्ष्य का भी हम लोग संकलन कर रहे हैं। विस्तृत रूप से हम लोग जांच कर रहे हैं और इस जांच में जो भी सही तथ्य होंगे उस तथ्य को हम लोग उजागर करेंगे। अभी जांच हमारी चल ही रही है। वैश्य कल्याण समिति का होली मिलन समारोह निक्को पार्क में संपन्न हुआ, जिसमें सामाजिक समरसता और समाज में भाईचारे का संदेश दिया गया। रोनियार वैश्य कल्याण समिति का होली मिलन समारोह जुबली पार्क के निक्को पार्क में संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता रोनियार वैश्य कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने की। अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अपने संबोधन में सामाजिक समरसता, रोनियार एकता पर जोर देते हुए कहा कि होली के पर्व के माध्यम से आपसी सद्भाव, भाईचारे का संदेश संपूर्ण रोनियार समाज में फैलाया जाए। महासचिव नरेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में ज़्यादा से ज़्यादा रोनियार परिवार को समिति के साथ चलने का अनुरोध किया। नरेंद्र जी
आज जमशेदपुर रोनियार महासभा के तत्वाधान में एक पारिवारिक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। ये शुद्ध रूप से राजनीति से हटकर पारिवारिक हमारा मिलन समारोह है। और होली में चूंकि हर लोगों की अपनी अपनी व्यस्तता होती है तो एक जगह लोग हो नहीं पाते हैं। आज का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग एक दूसरे को, परिवार को जाने समझे और उनके बीच में हम लोग रंग अबीर लगाकर खुशियाँ मनाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes. Marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।